नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो राइट आंसर जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? जैसा कि हमने आपको बताया था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम साहित्यकार कौन है? तो आपको याद रखना है शंकर गुरु। मोस्ट IMP प्रश्न है। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय प्रथम लेखक कौन है? तो यह है सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। और आपको अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला, यह एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, आशापूर्वा देवी। अगला है, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 का ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो यह है सिंधी भाषा के लिए 2011 का नहीं दिया गया। अगला है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो यह सरस्वती सम्मान की गई और यह दिया गया हरिवंश राय बच्चन को सर्वप्रथम। अगला है, पुरस्कार पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? जैसा कि हमने पढ़ा है, आपको बताया था, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से जो अंग्रेजी लेखक हैं उन पर विचार किया। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। ये हमने पढ़ा था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। अगला है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग देख के आंसर लगाएंगे, संगीत। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपने पढ़ा था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला? तो सबसे पहले ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे? तो यह थे देविका रानी। अब अगला, सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार? यह दादा साहेब फाल्के के नाम पर। अगला है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन मिला? तो यह सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर की उपाधि है। अगला है, किसे 36 बार ऑस्कर जीता? किसने जीता था? आपने पढ़ा था वाल्ट डिज्नी। अब गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आपने पढ़ा था कि उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दिया जाता है। अब अगला है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं, यह किसके क्षेत्र में दिए जाते हैं? यह दिए जाते हैं विज्ञान के क्षेत्र में योगदान। और हमने पढ़ा था कलिंग पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला, कलिंग पुरस्कार किस दिया जाता है? यह विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यह यूनेस्को प्रदान करता है। अगला है, भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? तो यह पूरे पुरस्कार तो देती है, परंतु कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है, इसलिए राइट आंसर यूनेस्को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यह फिलीपींस को द्वारा प्रदान किया जाता है। अब एशियाई नोबेल के नाम पर कौन सा पुरस्कार है? तो यह है हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। जैसा कि हमने पढ़ा था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस के नाम पर दिया जाता है और वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस। अगला है, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह बोरलॉग पुरस्कार कृषि। प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टायलर पुरस्कार पर्यावरण से की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो यह है अर्जुन पुरस्कार, खेलकूद से संबंधित यह है, और द्रोणाचार्य भी है, ज्ञानचंद भी है, जबकि नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार कृषि से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर जाता है नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार। अगला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो यह प्रथम भारतीय कौन है? हमारे विनोबा भावे। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह खेलकूद। अब अगला बात करते हैं, खेलों में जो प्रशिक्षक रहते हैं उनके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला, प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? कितने क्षेत्र में? यह 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार नहीं है? तो यह आपने पढ़ा था, हमने बताया भी था कि गणित
के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बाकी ये जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं इनके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो यह गोल्डन पांडा पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की? तो यह कहाँ से? स्वीडन से हुई थी इसकी स्थापना। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बताया था कि खेलों के जो प्रशिक्षक रहते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो यह है अल्फ्रेड नोबेल। अगला है नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जाता है? तो हमने आपको बताया था अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? रक्षा कर्मियों के लिए कौन सा दिया जाता है? सुरक्षा कर्मियों के लिए अशोक चक्र। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? नोबेल पुरस्कार का जो आरंभ हुआ था कब हुआ था? 1901 में। और भारत को नोबेल पुरस्कार 1913 में हाथ में लगा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था इनके साहित्य के क्षेत्र में। और 1930 में सीवी रमन को दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे 41वें प्रश्न के बारे में। 41वां प्रश्न, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय में के लिए दिया गया था? तो यह साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। अगला, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? हमने अभी पढ़ा था 1930 में। अगला है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? हमने अभी पढ़ा था रविन्द्रनाथ टैगोर। अब नोबेल पुरस्कार संबंधित ये जो टेबल दिख रही है इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में बिल्कुल सही है। सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में बिल्कुल सही है। हरगोविंद खुराना यह फिजिक्स के क्षेत्र में नहीं है। और यह हमारा गलत हो जाता है। मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में, यह एकदम सही है। अब अगला बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो यह थे हमारे अमर्त्य सेन। अगला, मैडम क्यूरी को 2 भिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए गए, वह कौन कौन से थे? तो यह भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में न मिला। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो बांटे जाते हैं वह स्टॉकहोम। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? सीवी रमन को काहे के क्षेत्र में मिला था, आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर जाता है प्रकाश प्रकीर्णन। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर जाता है नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी 2014 में आया हुआ यह प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जाता है, आप लोग बताइए, आप सभी को 15 सेकंड का टाइम है। तो इसका राइट आंसर जाता है मदर टेरेसा। प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया, आपको इसका राइट आंसर बताना। तो इसका राइट आंसर जाता है लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न डिजाइन किस वृक्ष की पत्ते की तरह बनाया गया? भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया? तो यह पीपल के वृक्ष की तरह। अगला है निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार कौन थे? तो हमने आपको बताया था सुब्बालक्ष्मी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, यह प्रथम संगीतकार थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? सबसे प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? आप लोग इसका राइट आंसर देंगे। आप सभी के पास 15 सेकंड का टाइम है। 2013 में आए हुए प्रश्न है, एसएससी में आया था, आगे वाले एग्जाम में भी आ सकता है। इसका राइट आंसर जाता है सीवी रमन।